हाय ऑल। सो नेक्स्ट सेट ऑपरेशन इज डिफरेंस ऑपरेशन या डिफरेंस ऑपरेटर, जो कि माइनस साइन से रिप्रेजेंट होता है। एंड इसमें हेडिंग है फाइंड यूनिक टपल्स फ्रॉम वन रिलेशन। मतलब देखो, आपके पास दो टेबल्स हैं ए और बी। अभी ए के मुझे वो रिकॉर्ड्स चाहिए सिर्फ जो सिर्फ ए में है, मतलब बी में है ही नहीं वो रिकॉर्ड्स। मतलब ए के डिस्टिंक्ट रिकॉर्ड्स चाहिए वो मुझे, जो सिर्फ ए के ए टेबल में है, मतलब ए और बी दोनों में नहीं है। सो उस केस में हम डिफरेंस या माइनस ऑपरेटर यूज करते हैं। सो इसको डिफरेंस ऑपरेटर भी आप कह सकते हो या माइनस ऑपरेटर भी कह सकते हो। सो इट रिटर्न्स टपल्स दैट आर इन फर्स्ट रिलेशन बट नॉट इन सेकेंड रिलेशन। मतलब फर्स्ट टेबल में है वो रिकॉर्ड्स और सेकेंड में नहीं है। सो बेसिकली वो जो कॉमन रिकॉर्ड्स है वो एलिमिनेट कर रहा है। नाउ इसका सिंबल है आर माइनस एस, वेर आर एंड एस आर रिलेशन नेम और टेबल नेम। अभी हम सेम एग्जांपल लेते हैं जो हमने प्रीवियसली लिया था, स्टूडेंट ए और स्टूडेंट बी का। अभी देखो, हम मुझे स्टूडेंट ए में से वो रिकॉर्ड्स चाहिए अगर जो सिर्फ स्टूडेंट ए में है, बाकी स्टूडेंट बी टेबल में नहीं है। तो देखो, वन अदिति तो है स्टूडेंट ए में, स्टूडेंट बी में है ही नहीं, तो ये सिलेक्ट होगा। स्टूडेंट ए टेबल में टू राहुल है, लेकिन वो स्टूडेंट बी में नहीं है, सो सेकंड रिकॉर्ड भी सिलेक्ट होगा। लेकिन जो थर्ड रिकॉर्ड है थ्री स्नेहा, वो दोनों टेबल्स में कॉमन है, तो वो सिलेक्ट नहीं होगा। सो बेसिकली स्टूडेंट ए माइनस स्टूडेंट बी, ये डिफरेंस ऑपरेटर या माइनस ऑपरेटर हमें आउटपुट देगा वन अदिति एंड टू राहुल। सो स्टूडेंट ए माइनस स्टूडेंट बी विल गिव अस वन अदिति एंड टू राहुल। अभी इसका एसक्यूएल इक्विवेलेंट अगर हम देखें तो ओरेकल पीएलएसक्यूएल में तो माइनस हमारे पास बाय डिफॉल्ट कीवर्ड होता है। सो सिलेक्ट रोल नंबर कॉमा नेम फ्रॉम स्टूडेंट ए माइनस सिलेक्ट रोल नंबर कॉमा नेम फ्रॉम स्टूडेंट बी, ये डिफरेंस ऑपरेशन अप्लाई होगा स्टूडेंट ए और स्टूडेंट ए माइनस स्टूडेंट बी। लेकिन माई एसक्यूएल में हमें लेफ्ट ज्वाइन और नल कंडीशन यूज करके ये जो डिफरेंस ऑपरेशन है वो परफॉर्म करना पड़ेगा, क्योंकि माई एसक्यूएल में माइनस कीवर्ड बाय डिफॉल्ट नहीं होता है। सो इस केस में हम क्या करेंगे, सिलेक्ट ए डॉट रोल नंबर कॉमा ए डॉट नेम फ्रॉम स्टूडेंट ए, और उसको एलाइस नेम स्टूडेंट ए को हमने ए दिया है। लेफ्ट ज्वाइन स्टूडेंट बी बी ऑन ए डॉट रोल नंबर इज इक्वल टू बी डॉट रोल नंबर। अभी लेफ्ट ज्वाइन में हमने पढ़ा था कि लेफ्ट टेबल जो होता है, यानी कि स्टूडेंट ए टेबल, उसके तो सारे रिकॉर्ड्स डिस्प्ले होंगे, और लेफ्ट और राइट टेबल जो है उसके सिर्फ वो रिकॉर्ड्स डिस्प्ले होंगे जो मैच हो रहे हैं बेस्ड ऑन द कंडीशन ए डॉट रोल नंबर एंड ए डॉट रोल नंबर इक्वल टू बी डॉट रोल नंबर। लेकिन हमें वो मैचिंग वाले तो चाहिए ही नहीं, हमें कौन से चाहिए जहां पर मैचिंग नहीं हो रहा है। और हमने लेफ्ट ज्वाइन में पढ़ा था कि राइट टेबल का एरिया आउटपुट में जहां पर भी मैचिंग हो नहीं रहा है, यानी कि ए डॉट रोल नंबर इक्वल टू बी डॉट रोल नंबर नहीं हो रहा है, वहां पर लेफ्ट ज्वाइन के अकॉर्डिंग नल वैल्यूज होंगी। सो हमें वही वेर कंडीशन में यूज करना है, दैट वेर बी डॉट रोल नंबर, यानी कि वेर बी यानी कि राइट टेबल के रोल नंबर में आउटपुट में नल है, दैट इज बी डॉट रोल नंबर इज नल, सिर्फ वही रिकॉर्ड्स आउटपुट में डिस्प्ले करने हैं। और हमने ऑलरेडी कॉलम सिलेक्ट कर दिया है कि हमें वो बी डॉट रोल नंबर और बी डॉट नेम नहीं चाहिए, क्योंकि उसमें तो नल ही होगा। हमें सिर्फ ए डॉट रोल नंबर और ए डॉट नेम डिस्प्ले करना है। सो यूजिंग लेफ्ट ज्वाइन एंड वेर कंडीशन, वेर द wherever the right hand table part in output is null, वो यूज करके हमने जो डिफरेंस ऑपरेशन या माइनस ऑपरेशन है वो एलिमिनेट मतलब परफॉर्म किया इन माई एसक्यूएल डेटाबेस।